वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आज आपको कुछ अपडेट्स देने के लिए पेश हुए हैं यहाँ पर। अगर हम ये बात करें कि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। हमने अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। इसके अलावा अभी उससे पहले हमने सीरीज खेलनी है, ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गए हैं प्लेयर्स के साथ। वहां पर हमने देखा है कि एक स्कैंडल चल रहा है उनका कि उनके कहीं पैसे डूब गए हैं, वो अलग सारी चीजें हैं। लेकिन एट द मोमेंट उनका सारा ध्यान आने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर होना चाहिए, ताकि हम वहां पर एक जिसे कहते हैं एक फ्रेश माइंड के साथ जाएं, ताकि वहां पर हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हों और क्लैरिटी के साथ जाएं। लेकिन हमने ये चीजें देखी कि एक तो हमें पता था जब ये शेड्यूल अनाउंस हुआ तो हमने उस पर एग्री किया होगा कि, और हमारी बातें वहां पर मानी गई कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। और हमने देखा कि वहां पर वही हुआ कि हमारे सारे मैचेस जो हैं ग्रुप स्टेजेस के भी, फिर सुपर 8 के भी, फिर अगर हम आगे क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए, तो वहां पर भी ऑल्टरनेटिव वेन्यूज मौजूद है श्रीलंका में। तो हमारी बात वहां पर इस हद तक मान ली गई थी और हमारी बात यही थी कि हमें वहां पर खेलना है और हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। हमारी बात वहां पर मान ली गई थी। फिर हमने देखा कि एक बांग्लादेश वाला इशू उठा कि बांग्लादेश के और इंडिया के साथ चीजें हुई। इंडिया की अंदर जिसे हम कहते हैं कि एक बुग्स पैदा हो गया बांग्लादेश के अगेंस्ट। आप जानते हैं उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है कि जब उनकी मर्जी की वहां पर गवर्नमेंट थी तो वहां पर उनकी अलग पॉलिसी थी। जैसे ही वो गए, जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद हमने देखा कि उनकी गवर्नमेंट के साथ उनके मसले मसाइल चल रहे थे, तो उन्होंने उसका एक इशू बना के वहां पर मुस्तफिजुर रहमान जो केकेआर को जिन्होंने ऑक्शन में पिक हुए थे वहां पर, तो हमने देखा कि बीसीसीआई ने लिखा केकेआर को कि आप इसको रिलीज कर दें और इसकी जगह किसी और प्लेयर को ले लें। तो उस तरीके से देखा, वहां से इशू शुरू हुआ। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पहले इसके उसको जिसे कहते हैं मरम्मत की। उसके अलावा फिर हमने ये देखा कि आईपीएल की कवरेज जो है वो अपने मुल्क में बंद करवाई। फिर इसके अलावा उन्होंने ये बयान दिया कि हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड टी20 के लिए, हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। और फिर एक उन्होंने एक स्टांस ले लिया कि भाई हमें सिक्योरिटी कंसर्न है कि अगर वो ये कहते हैं कि एक मुस्तफीज को वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो हमारी पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे। और वो सारे इश्यूज हम सब जानते हैं, जो सारा एक एपिसोड हुआ। और एट द एंड हमने देखा कि कुछ वार्निंग्स के बाद आईसीसी ने उनको जो है टूर्नामेंट से निकाल दिया और स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया बांग्लादेश की जगह। तो इस मौजू पे सारी सिचुएशन हुई। अब यहाँ पर बांग्लादेश का जो स्टांस था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि पहले एक अगर आईसीसी ये हरकत ना करता तो फिर कोई और बोर्ड ये ना कहता। आईसीसी ने पहले ही हरकत की थी कि जब इंडिया ने आईसीसी को कहा था कि हमारी गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो उनको वहां अलाउ किया गया। उसके बाद अब बांग्लादेश ने भी वही प्ली ली कि उनकी गवर्नमेंट उनको नहीं अलाउ कर रही, तो वो नहीं जा सकते। तो दोनों सिचुएशन में एक ही तरह का स्टांस था। तो दोनों को, यहाँ अगर आप पहले वाला ना मानते तो आज दूसरे वाले की नौबत ना आती। और आईसीसी को मैं कहता हूँ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस खत्म कर देना चाहिए। वो किसी तरीके की बॉडी नहीं है और उसकी कोई वुकत नहीं रही, उसके फैसलों को कोई ठीक तरीके से मान भी नहीं रहा। बड़े बोर्ड जो है अपनी मन मर्जी कर जाते हैं और छोटे बोर्ड पर सिर्फ उनका जोर चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। पाकिस्तान के हवाले से आप यहाँ पर क्या चीजें कि पाकिस्तान ने इस डिसीजन के बाद लेटर लिखना है आईसीसी को, और फिर उन्होंने कंडेम भी किया है और वहां पर वोट भी दिया था उन्होंने बांग्लादेश के हक में। लेकिन एट द एंड हम ये देख रहे हैं कि अभी बातें ये चल रही थी कि हम पहले ये बातें चली, लोगों ने बड़ी अश्योरिटी के साथ बताई। हमारे एक तो इंडिया का न्यूज चैनल तो बहुत नेक्स्ट लेवल है ना, जो वो बातें करते हैं, या उनके जो जर्नलिस्ट हम देखते हैं उनके तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है ना, वो तो फिर एंड ही कर देते हैं सारी चीजों को। लेकिन अब हमारा मीडिया उनसे बहुत पीछे नहीं। यहाँ भी बंच ऑफ जोकर्स है और बड़े बड़े न्यूज चैनल है, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं। वहां पर पहले उन्होंने खुद खबर लगा दी, मीटिंग से पहले ही जो पीसीबी चेयरमैन की और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी उससे पहले उन्होंने लगा दिया कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, नहीं जाएगा टी20 वर्ल्ड कप के लिए। जब स्क्वाड अनाउंस हो गया तो नया चूरन लेके आ गए कि इंडिया वाले मैच का बॉयकॉट होगा। हमने देखा कि जर्नलिस्ट ने आजकल एक नया सिंबल वो आया हुआ है आंखों वाला, वो लगा के लाल बत्ती लगा के लगाया हुआ है कि युगांडा फॉर पाकिस्तान। पता नहीं इस तरीके से चीजें, मतलब आपको ये वो सेंस देना चाह रहे थे कि बड़ी न्यूज ये आने वाली है कि हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं जा रहे, हम या इंडिया वाले मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि आज वो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद चेयरमैन की तरफ से हमारे सामने वो उनकी एक स्टेटमेंट आ गई कि वो इस फ्राइडे को या नेक्स्ट मंडे को डिसीजन करेंगे कि जाना या नहीं जाना। और इस तरीके से सारी सिचुएशन सम अप हुई। अब फिर वही न्यूज़ चैनल जिन्होंने पहले वो बताया था, अब मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट से पहले ही उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अपने ही मजाक बनवा रहे हैं और उन्होंने अपना एक चूरन बनाया हुआ और अपना एक जिसे कहते हैं कि
मज़ाक बनवाया हुआ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर हम ये चीज़ देखें तो अब यहाँ पर ये ठीक है कि हम माइंड गेम्स खेल रहे हैं, हम वेटिंग गेम खेल रहे हैं, आईसीसी पे प्रेशर दे रहे हैं, बीसीसीआई पे प्रेशर दे रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं और उसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ़ हम नहीं कह रहे, हर जगह पर ये बात है कि अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये आईसीसी को भी लॉस होगा और बीसीसीआई को भी लॉस होगा और हम सब जानते हैं। अब इसके बारे में जो जिस तरीके से कहे, हर किसी की अपनी राय है, लेकिन हम जानते हैं कि नुकसान तो बहरहाल होगा। लेकिन अब एट द मोमेंट होना ये चाहिए था कि करंटली हमारा सारा फोकस परफॉर्मेंसेस पे होना चाहिए था, प्लेयर की परफॉर्मेंस पे होना चाहिए था, पीसीबी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए था और फिर पीएसएल के हवाले से जो ऑक्शन आने वाला है उस हवाले से होना चाहिए था और क्लैरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी हमारे पास ये क्लैरिटी नहीं है, तो प्लेयर्स के माइंड में क्या चल रहा है पता नहीं, उनको बैक ऑफ माइंड बताया गया या नहीं बताया गया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये सारा सिर्फ मीडिया गिमिक्स हैं। मीडिया पे शोर मचाया जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे या हम इंडिया के मैच का बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि एट द एंड सारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। सब आपको यही एज एज शेड्यूल होता हुआ नजर आएगा कि हम श्रीलंका जाएंगे, वहां पर हम इंडिया से भी खेलेंगे, बाकी टूर्नामेंट भी खेलेंगे और इसी तरीके से सारा टूर्नामेंट कंक्लूड होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया वाले मैच का वहां बॉयकॉट करके आगे अगर आपको उनके साथ सेमीफाइनल खेलना पड़ जाए या फाइनल खेलना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ बातें जो ये मीडिया को घुमाने के लिए हैं और उस तरीके से जिसे कहते हैं कि मीडिया पे मसाला देने के लिए, इसके अलावा इसकी कोई वक़्त नहीं है। फिर अगर आप इस चीज़ को देखें कि माइंड में रखें कि प्लेयर्स कहाँ पर यहाँ पर स्टैंड कर रहे होते हैं। हमने देखा था कि एशिया कप वाले मैच से पहले भी एक जो हमारा वहाँ मैच था, गालबन ओमान के साथ था मैच, वहाँ पर भी एक पता नहीं था कि अनसर्टिनिटी थी कि हमने खेलना है नहीं खेलना, पार्टिसिपेट करना है नहीं करना, हमने एशिया कप से बॉयकॉट करना है। तो एट द एंड इफेक्ट प्लेयर्स होते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। अभी अगर उनको नहीं कंफर्मेशन कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे तो वो कैसे फुली प्रिपेयर करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि कल को वो जाएंगे वहाँ पर, अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर वो आया श्रीलंका से खेले, इंडिया से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये तो सवाल ही नहीं बनता कि अगर आप जाएं और फिर इंडिया से ना खेलें, उसके बाद अगर वो आपके पास सेमीफाइनल में आ गए तो आप क्या करेंगे, सेमीफाइनल छोड़ के वापस आ जाएंगे आईसीसी इवेंट का, तो ऐसे करेंगे आप। तो ये नहीं होना। एक ऐसी जिसे कहते हैं कि हवा फैली हुई है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ लोगों को। लेकिन एट द एंड मैं आपको बताऊं क्लैरिटी के साथ 100% कि जो सिचुएशन यही होनी है कि हम देखेंगे कि जब अनाउंसमेंट होगी तो फिर यही कहेंगे हम जाएंगे और फिर वर्बली थोड़ा सा बायकॉट वगैरह जो होगा वो होगा, शेड्यूल के मुताबिक सब चीज़ें होंगी और हम देखेंगे एट द एंड सब हंसी खुशी रहने लगेंगे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीडिया गिमिक्स हैं। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।